हाँ तो प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई मन लगा कर रहे होंगे। आइए हम लोग देखेंगे क्लास 10 का मैथ चैप्टर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.3, जिसमें हमने पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था और आप लोगों को बोला था कि आगे वाली जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2 जो है, आपको अपने से सॉल्व करके आना है। चलिए, नहीं लाए हैं कोई बात नहीं, आज हम इसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। ठीक है। दूसरी नंबर बात आप लोगों को जो बता दे रहे हैं कि क्लास आपको अब कंटिन्यू रखना होगा, पहला नंबर बात। दूसरा नंबर बात, अगर आप एक दिन क्लास आप लोग अब्सेंट करते हैं तो 3 दिन आपका क्लास मेरे तरफ से छुट्टी रहेगा। ठीक है, आपका 3 दिन छुट्टी रहेगा केवल। अगले दिन आप क्लास, एक दिन अगर आप अब्सेंट कीजिएगा तो आपको 3 दिन मैं अब्सेंट करवाऊंगा कि आप 3 दिन के बाद आइए। फिर बात समझे कि नहीं समझे? इस तरह से आपके दिल में क्या होगा, डर होगा और आपके दिल में मन में खौफ होगा, फिर आप पढ़ाई कीजिएगा। बात समझे कि नहीं समझे? क्योंकि ये मैट्रिक है, मजाक नहीं है। आप लोग जुनून के साथ पढ़िएगा तभी जाकर के आपको कुछ हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। समझे कि नहीं समझे? बाकियों का क्लास लगेगा लेकिन आपका क्लास नहीं लगेगा। अगर आप एक दिन अब्सेंट करते हैं, हम आप लोगों में इसलिए इस नियम को लगा रहे हैं कि अब एक आदमी की वजह से सबका क्लास तो डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये नियम में थोड़ा सा संशोधन कर रहे हैं कि अगर आप एक दिन अब्सेंट करते हैं तो आपका 3 दिन मेरे तरफ से छुट्टी रहेगा। आप 3 दिन के बाद आइए। नहीं तो हम तो नियम लगाने जा रहे थे कि अगर आप एक दिन क्लास अब्सेंट करते हैं तो 3 दिन क्लास पूरा बंद, घरे रहिए। क्योंकि मैट्रिक में रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। पता है क्या होता है, आप पास नहीं कीजिएगा, फेल कर जाइएगा या कोई प्रॉब्लम हो जाएगा, पता है गार्जियन क्या कहेगा? पैसा तो हम टाइम पे देते रहनी है। सीधा एक ही बात कहेगा, एक ही लफ्ज बोलेगा वो, पैसा तो हम टाइम पे देते रहनी है, लेकिन मास्टर पढ़ावत नारा रखो। फिर आप हमको गाली दीजिएगा लेकिन आप अपनी गलती नहीं कहिएगा कि हमरा में भी गलती था, हमने भी गलती किया था, ये चीज आप नहीं बोलिएगा। इसलिए हाँ, एक कंडीशन है, अगर आपकी तबीयत खराब होता है, आप शादी वादी में जा रहे हैं या किसी रीजन से आप छुट्टी कर रहे हैं, तो उस परिस्थिति में आपके गार्जियन का फोन मेरे पास आना चाहिए। आपका गार्जियन हमको फोन करके कहेगा कि जहां बउआ का मेरा तबीयत खराब है, या बउआ हमारा शादी में जा रहा है, या बउआ हमारा बाजार जा रहा है, उस परिस्थिति में आपका स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, मनमर्जी अगर आप छुट्टी करते हैं तब तो आप खैर नहीं है किसी का। अब हम चूंकि एक्टिव हो गया, चूंकि फरवरी खत्म हो गया, अब एक्टिव नहीं होंगे तो कहिए एक्टिव होंगे। अब हम एक्टिव होंगे तो आपको भी एक्टिव होना पड़ेगा। मैट्रिक है, आप लोग सब लोग, आपको पता है आप सब लोगों का कि आपका बेस क्या है, कितना आप कमजोर है, आपको मालूम है, आपको मेहनत की जरूरत है। उसका बेस मजबूत है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। उसको तो देखो अब 1 महीना में 19वां बना देंगे उसको, तोरे दिए बात कर रहे हैं, 1 महीना में तोरा के घोड़ा बना देंगे, दौड़ते रहो विदिन 1 मंथ। लेकिन आप लोगों के ऊपर हमको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग बहुत लोग, सब लोग कमजोर है। समझे कि नहीं? तो इस बात को याद रखिएगा। दूसरा, पेमेंट का भी अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेंगे। पेमेंट टाइम टू टाइम चाहिए ताकि हमको भी थोड़ा मन लगे पढ़ाने में। हाँ, इस महीने में नया मिला है। हाँ ठीक है, हमें पेमेंट अब महीने के 10 तारीख तक हर हाल में चाहिए। जैसे मार्च आ रहा है, 10 तारीख को हमको चाहिए, मार्च का प्रेजेंट मंथ का हमको 10 तारीख को चाहिए। हर हाल में पेमेंट सब किसी से चाहिए, ताकि हमको और भी काम करना है, हमारा बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है इधर का। पेमेंट नहीं आएगा तो हम काम कैसे कर पाएंगे?
और ये जो काम है आप ही लोगों के लिए, मेरे लिए नहीं है। अभी लाइट कट जाएगा, क्लास क्या होगा? बंद। तो लॉस किसका होगा? आप ही का होगा, मेरा थोड़ी होगा। हम तो बैठे हुए हैं। लेकिन मान लीजिए कि अब हमको आप रेवेन्यू दीजिएगा, कैपिटल दीजिएगा, तब ना हम कोई काम करेंगे। हम आप ही से ना लेकर के ये सब किए हैं, आप ही की सुविधा के लिए ना ये सारा चीज लगाए हैं, ऐसा तो नहीं है। वाईफाई कैंपस दे दिया आपको, वाईफाई अगर चलाना है, आपको दिक्कत है तो आइए वाईफाई कनेक्ट कीजिए, चलाइए। आपको नोट्स डाउनलोड करना है, नोट्स पढ़ना है, जो कुछ भी करना है आप पढ़ सकते हैं। आने वाले समय में कुछ दिन में बढ़िया हमारा सब कुछ हो जा रहा है तो हम एक लाइब्रेरी बना देंगे, यहाँ पे लाइब्रेरी। लेकिन हम लाइब्रेरी हम अपने बच्चों के लिए बनाएंगे, बाहरी बच्चों के लिए नहीं तो ये सब गैदरिंग करके रख देगा। समझे? तो आपके लिए हम मर रहे हैं, तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। वो कहाँ है आपकी संगतिया? सही है। बैग टूट गया है। अच्छा, बैग टूट गया है तो बस रह गई घरे। ये बताइए, अब ये कोई रीजन है? ये कोई रीजन है? अगर उसको पढ़ने का मन होता, अब गार्जियन बोल रहा है कि बैग टूट गया मत जाओ, अब वो गार्जियन कल होकर के मेरे बारे में बुरा भला बोलेगा, वही गार्जियन वो बोलेगा बाहर में, वही बोलेगा हमको गाली वाली, वही देगा। बोलना नहीं यार, ये तुम ही मत जा। क्या कीजिएगा, ऐसे ऐसे बच्चे लोग गाली देते हैं। जैसे उसको गाली दे रहा था, संस्कार की कमी था उसको, इसलिए गाली दे रहा था। हमको तो भाई किसी ने गाली नहीं दिया है, ना ही हमको किसी से सुनने को मिला है कोई हमको गाली दिया है। हाँ, एक आध बार मारने को धमकी मिला है कि गोली मार देंगे। 2-4 बच्चे थे वो बोले थे, तब से हम भी थोड़ा सा साइलेंट हो गए। हम समझा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा आपको क्लास से बाहर कर सकते हैं, इससे ज्यादा हम आपके साथ कुछ नहीं कर सकते। ये दिस इज माय प्रॉपर्टी, आप यहाँ से जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। संसार में, दुनिया में एक यही काम नहीं है। हम तो चले थे भाई शिक्षा की दीप लेकर के जलाने के लिए, अब किसी को पचता ही नहीं है। कहा गया है कुत्ते के पेट में घी नहीं पचता, वही वाली बात है। तो कुकुर लोग के पेट में कहाँ से पचेगा? तो इस कंडीशन को आप लोग याद रखिएगा। आपकी क्लास 7:30 बजे लगेगी, तो आपको यहाँ प्रेजेंट होना है 7:25 तक, ताकि जो पहला क्लास चल रहा होगा उसको हमको छोड़ने में आसानी होगा, ताकि उनको भी सोच हो जाएगा कि भैया अगला क्लास आ चुका है, तब हम लोगों को सर छोड़ेंगे। क्लास के ऊपर क्लास रहना चाहिए, तब जाकर के आपका मतलब मेंटेन होगा। हाँ, 7 बजे से पूछिए आप पुग गए तब छोड़ दिए कि नहीं उन लोग? ऐसा तो नहीं कहे कि रुकिए आधा घंटा, समय तो हमारे पास था, 8:30 बजे तक समय था। हम चाहते थे वो क्लास उनका और खींच देते, लेकिन आप पहुंचे हैं तो हम क्लास छोड़ दिए, बोले कि ठीक है बाबू नेक्स्ट डे। समझे कि नहीं समझे? हाँ, आइए क्वेश्चन देखते हैं, पहले क्वेश्चन को सोल्व किया जाए, बातें तो फिर होता रहेगा। करा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। कुछ समझ में आया क्वेश्चन? करा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देना है, इससे और इससे, यानी कि पहले बहुपद से इस बहुपद में क्या करना है? भाग करना है, और जांच करना है कि क्या प्रथम जो बहुपद है, जो पहला ये वाला जो बहुपद है, ये वाला क्या द्विपद बहुपद का एक गुणनखंड है। द्विपद का मतलब क्या होता है आपको ये भी पता होगा। द्विपद का मतलब या द्विघात का मतलब, द्विपद का मतलब दो जिसका पद कितना हो, 2। और द्विघात का मतलब क्या होता है? जिसका अधिकतम घात कितना हो, 2। यही है ना? तो आइए पहला क्वेश्चन, हम इसमें आपको एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे, बाकी का 2 क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। अब हम पूरे क्वेश्चन नहीं सोल्व करेंगे, हम यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हम यूट्यूब पे भी, यूट्यूब के बच्चों को, लोगों को, जो भी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे या डाउनलोड करके पढ़ेंगे, भैया आप हमारा कॉन्सेप्ट को पढ़िएगा और कॉन्सेप्ट को पढ़ के आप क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा। सारी क्वेश्चन अगर मैं सोल्व कर दूंगा तो फिर आप क्या सीखिएगा? समझ में आ रहा है ना? इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा कि मैं एक क्वेश्चन सोल्व करूंगा, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, और बाकी का क्वेश्चन
अपने से कीजिएगा, हमको कोई रिव्यू नहीं कमाना है, हमको कुछ नहीं कमाना है, बस दूर दूर तक शिक्षा को फैलाना है और आपको उस लायक बनाना है कि आप अपना से लड़ सके। हम आपके बदले में कब तक तलवार भाजेंगे, ठीक है? आप खुद मजबूत बनिए, खुद संघर्ष कीजिए, टीचर के ऊपर मत रहिए आप लोग, ठीक है? तो आइए पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, आकर्ष समझेंगे। पहला क्वेश्चन है कितना, टी स्क्वायर माइनस 3, कितना दिया है, टी स्क्वायर माइनस 3, और जिसमें भाग देना है वो कितना है, यहां से है, ये वाला, इसी में भाग देना है, ध्यान से समझना है। क्वेश्चन है 2t का पावर 4, बोलना नहीं है आपको, केवल सुनना है। जहां समझ में नहीं आएगा आप डायरेक्ट हमको हिट कीजिएगा, बोलिएगा कि सर यहां समझ में नहीं आया, एक बार बता दीजिए, ठीक है? बीच में आपको बोलना नहीं है, टोकना नहीं है। मेरी सॉल्यूशन को देखिए आप, 2t का पावर 4, 3t का पावर क्यों माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12, ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। यहां देखेंगे, प्यार से देखेंगे इसको, टी स्क्वायर माइनस का 3 दिया है। अब जरा देखेंगे बेटा आप लोग यहाँ पे ध्यान से कि यहाँ पे कितना है, 2t का पावर 4 है, तो सबसे पहले आगे का जितना है उसको ले लेंगे 2, और यहाँ पे कितना है, 2 t है, ऑलरेडी प्रेजेंट है, हमको 2 और चाहिए, तो t का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है? अब यहां से गुना करेंगे, यानी कि t का स्क्वायर है ना इज इक्वल टू t इंटू टी होगा, ठीक है? तो ये 2 t हो गया, अब प्लस हाई 2 t हो गया। हमने बोला था कि सबको गुना कीजिए, है ना? तो क्या कीजिएगा, t का पावर कितना हो जाएगा 4, यहाँ 2 का 2 हो जाएगा, t का पावर कितना हो जाएगा 4, ठीक है? दूसरा 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, यहाँ क्या है, प्लस है, और यहाँ क्या है, माइनस है, तो प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो यहाँ पे आ जाएंगे माइनस 3 दूनी 6t का स्क्वायर। अब इसको यहाँ करेंगे, अब साइन कन्वेंशन की बात आता है, साइन कन्वर्जन करने की बात आता है कि साइन बदलना, ठीक है ना? जहां पे प्लस होगा वहां पे माइनस आ जाएगा, और जहां पे माइनस होगा वहां पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो प्लस और माइनस लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और यहाँ पे देखिए 6 में से कितना जाएगा, 2 जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा 4t का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 4t का स्क्वायर, और ये यहाँ पे उतर जाएगा, 4t का स्क्वायर यहाँ पे प्लस रहेगा, ठीक है? और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3t का पावर क्यों, ठीक है? हाँ, अब माइनस क्या हो जाएगा 9t, अब माइनस क्या हो जाएगा बेटा 12। अब देखिए यहाँ पे कितना है 3, तो सबसे पहले प्लस लेंगे 3, ठीक है ना? उसके बाद कितना है t क्यूब, तो यहाँ रखेंगे t, है ना? अब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3t क्यूब, ठीक है ना? और उसके बाद में 3 तिहाई 9, है ना, प्लस माइनस 9t, प्लस माइनस क्या हो जाएगा 9t, प्लस इंटू माइनस माइनस 9t, ये हो गया। अब साइन कन्वेंशन करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ है तो प्लस माइनस हो जाएगा, ये भी बेटा कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। अब आ जाएगा क्या 4t स्क्वायर बीच वाला, और इधर का कितना आ जाएगा 12, ठीक है ना? अब कितना है 4, तो हम लोग क्या रखेंगे यहाँ पे प्लस का 4, क्योंकि यहाँ से हमको साइन देख करके ही रखना है, 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 4 से, अब इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4t का स्क्वायर, है ना? और 4 तिहाई 12, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा 12, माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है? ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, मतलब कितना आ गया 0। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? अब आप इसमें पूछ सकते हैं कि सर हमको यहां समझ में नहीं आया, बताइए समझ में आया? नहीं आया हो तो टेंशन नहीं लेना है, भागफल कितना आ गया, अब यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए भागफल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2t स्क्वायर बेटा, ठीक है ना, प्लस 3t प्लस 4, शेषफल क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा बेटा जी 0, ठीक है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना?
हाँ एक चीज और, आज से आपका टेलीग्राम पे और प्लस व्हाट्सएप पे आज का आज प्रेजेंट में क्लास खत्म होते आपका आपके घर पहुंचने से पहले आपका मटेरियल आपके पास पहुंच जाएगा। अब आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि सर हमारा यूट्यूब पे, सॉरी यूट्यूब पे करें, वहां नहीं पहुंचा, टेलीग्राम पे नहीं पहुंचा, यानी कि आपके घर पहुंचने से पहले आपका मटेरियल आपके सामने होगा। बोलिए इसमें कोई आकर्ष बाबू कोई दिक्कत हो तो बताइए, आपको बउआ जी कोई दिक्कत है तो बताइए, आपका नहीं ना? आगे बढ़े। उसी प्रकार से दो क्वेश्चन आपको घर से, ये दो क्वेश्चन आपको घर से होमवर्क में करके लाना है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन दो आपका HW है नेक्स्ट डे के लिए। क्या बेटा क्या बोल रहे हैं? क्लास वर्क सी वर्क 10th क्लास में होता है क्या? तो एग्जाम्पल के लिए बनवा नहीं दिए ये, तो उतना समय लीजिएगा तो आपको चाहिए 4 घंटा कोचिंग है बउआ। कोचिंग में उतना है, आप स्कूल नहीं है कि सी वर्क आपको मिलेगा, आपका होमवर्क ही इतना ना होगा कि आपका पैजामा टाइट रहेगा। चलिए आइए अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उसमें 2 क्वेश्चन आपको घर से बना के लाना है। इसमें केवल यहाँ पे आपको समझाया जाएगा और अगला के लिए आपको घर से दिया जाएगा कि भैया आप घर से बना कर लाइए। आइए इसमें क्वेश्चन दिया है, यहाँ ध्यान दीजिए, प्रश्न संख्या 3 में दिया है कि 3x का पावर 4 प्लस, यहाँ होगा ऊपर देखिए, 3x का पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके 2 शून्यक और। इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ी है, बुक अगर है तो क्वेश्चन देखिए जरा सा, कितना कितना 3x का पावर 4 प्लस 6x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के शून्य ज्ञात कीजिए, के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके 2 शून्य क्या क्या है, √5/3, यहां छूटा हुआ है √5/3, √5/3 और कितना दिया है -5/3, माइनस का √5/3। ये 2 क्वेश्चन, इसमें 2 आपको दिया है। आपको पता है कि शून्य क्या होता है, अल्फा है ना, और क्या होता है बीटा। शून्य का योग आपको मालूम है क्या होता है, शून्य का योग बताइए, फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस क्या होता है भाई, बीटा होता है ना, तो माइनस का b बट्टा क्या होता है a। शून्य का गुणनफल क्या होता है, गुणनफल इक्वल टू क्या हो जाएगा c/a। c क्या होता है भैया, अचर पद होता है, ठीक है ना, और a क्या होता है x स्क्वायर का गुणनांक, यही होता है ना। माइनस b/a क्या होता है, x का गुणनांक बटा x स्क्वायर का गुणनांक। कोई दिक्कत? फॉर्मूला ये हो गया आपका। अब इसको सोल्व करना है, क्या करना है, सोल्व करना है। आइए देखते हैं, इसको सोल्व करते हैं। पहला px, इसको मान लीजिएगा px, क्या मानेंगे, px इज इक्वल टू 3x का पावर 4, कितना हो जाएगा 3x का पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। इतना आपको, इसको हम लोग क्या मान लिया, px मान लिया। किसको gx मानेंगे, कहला, हाँ इसको हम लोग क्या मानेंगे, gx मानेंगे, ठीक है ना। अब इसको क्या लिख लेंगे, gx, तो gx इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, मर्दे x माइनस अल्फा है ना, इनटू क्या हो जाएगा x माइनस बीटा। चूंकि 2 वैल्यू दे ले बता के है ना, हाँ एगो अल्फा का मान दे ले हे दे, बीटा का मान क्या दे ले हे दे, ठीक बा। तो यहां से क्या हो जाए बोला, करेंगे x माइनस अल्फा का मान कितना हो जाएगा √5/3, कितना लिखेंगे √5/3, दूसरा
इससे थोड़ा अल्फा माइनस बीटा कैसे हो गया? गड़बड़ गड़बड़ हो गया। यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस बीटा, यहाँ हो जाएगा आपका एक्स माइनस कितना, माइनस √5/3। देखिए अब ये हो जाएगा आपका x माइनस √5/3 है ना, ये हो जाएगा, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, तो x प्लस क्या हो जाएगा √5/3। ये दो चीजें हो गया, ठीक है। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर है ना, और माइनस का बी स्क्वायर। फॉर्मूला यहां लिख लीजिएगा है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस क्या होता है बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो दोनों जगह सेम सेम आ गया है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा ए, हाई हो जाएगा बी, हाई हो जाएगा ए, हाई हो जाएगा बी। तो ए का स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, माइनस बी का स्क्वायर का मतलब हो जाएगा √5/3 का स्क्वायर। कोई दिक्कत बोलिए आकर्ष बाबू, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कब होगा समझ में आओ था। अब देखिए एक्स का क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर रहेगा माइनस, हाई 5 का स्क्वायर कीजिएगा है ना, तो यहाँ देखिए तोड़ के कर दे या इधर से कर देते हैं, ठीक है। √5/3 कितना इंटू √5/3, बोला कोनो दिक्कत आहो। हाई देखा, हाई रूट से हाई रूट खत्म, या ऐसे भी कर लेते, रूट के अंदर गुना करते तो रूट अंडर कितना होता है 25/i कितना होता है 3×3 9, ठीक है ना। तो आप देखिए 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, यानी कि 5/ कितना हो जाता है, हो मर्दे सब रूटे में बा हो है, पूरा रूट में बा, हट 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 हट। पूरा तो रूटे में बा, हाइयो रूटे में बा। हम्म, हाँ 3×3 9, 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, पूरा का पूरा हो जाएगा कितना 5/3, कितना हो जाएगा 5/3। हाई देखा ना सिंपल बा, हाई स्क्वायर से हाई रूट खत्म, ठीक बा। तो ये कितना होगा 5, हाई 3 का स्क्वायर करवा कितना हो जाए 9 है, 9 का वर्गमूल 3 है रह जाए, क्योंकि पूरा रूट के अंदर बा। हाँ 5/3 बा नु, तो 5 के वर्गमूल करबा तो कितना हुई बोला 50 अरे इसका स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा √5 का 25, 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5, और 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर कीजिएगा कितना 9, तो 9 का वर्गमूल कितना 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 5/3। अब यही आपका निकल गया, अब इसी से इसमें भाग लगाना, क्या करना है, अब इसी से है? क्या एक्स, और जैसे एक्स स्क्वायर है उसके ऊपर है एक्स माइनस 5/3 आई एक्स प्लस √5/3, तो दोनों को जोड़कर एक जगह पर 25 का स्क्वायर निकालेगा। हाँ यहाँ पे तब निकलेगा 25 का दूर दिया 13। समझ में आया। अब एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 से क्या करना है भाग लगाना है। अब आइए भाग लगाना है, तो ये तो हमको नहीं लगता है कि आप बना पाइएगा आप लोग, इसलिए हम ही बना देते हैं इसको, ठीक है। आइए पहले क्वेश्चन लिख लेंगे, 3x⁴ बटा वाला है तो थोड़ा सा आपको लेंदी बुझाएगा, ठीक है ना, लेकिन लेंदी कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगा।
आइए 3x का पावर कितना हो जाएगा आकर 4 प्लस 6 कितना है एक्स क्यूब, अगला है -2x², अगला है -10x -5। हम लोग जो निकाले थे कितना निकाले थे x² -5/3 निकाले थे। ध्यान दीजिए आकर्ष बाबू, बाद में नोट कीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिए पहले कितना है x² -5/3। इतना से इसमें हमको क्या करना है भाग लगाना है। क्या करना है भाग लगाना। तो कैसे लगेगा आइए सबसे पहले यहां से देखेंगे कितना दिया है 3, ठीक है ना। 3x² गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 3x का पावर 4। हेकरा के है में गुना कर दीजिए तो माइनस ही होगा यहाँ, ठीक है ना। ये जाएगा कहाँ स्क्वायर वाला लंग, कितना लंग हो जाएगा स्क्वायर वाला लंग ही आएगा तो कितना हो जाएगा प्लस इंटू माइनस, कितना माइनस है ना। अब देखो 5/3 गुना कितना 3x² तो कितना हो जाएगा 3 से 3 खत्म, 3 से 3 खत्म तो कितना बचा 5x² बचा। बोलो कोई दिक्कत, ये क्या हो जाएगा प्लस है तो माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस, हाई खत्म। 5 में से 2 गया कितना 3x², ऊपर से कितना उतरेगा बोलो। हाँ तो खत्म हो गया ना, प्लस माइनस कट के 0 हो जाता है ना। कौन हाई, हाँ तो खत्म हो गया ना। हाँ तो हमेशा के लिए खत्म, मर गया वो, नहीं समझा। क्या नहीं कटेगा, कटेगा कटेगा, क्या नहीं कटेगा। यहाँ से कट गया, जो बचा उसको क्या करेगा लिख दिया। अच्छा अब आइए यहाँ पे कितना है 6x³, ऊपर से उतारिए माइनस कितना 10x माइनस कितना 5। अब कितना है यहाँ पे 6, पहले प्लस यहाँ 6 लिख दिए, x³ कर रहा है तो एगो x डाल दिए तो कितना हो जाएगा बोलिए 6x³ हो जाएगा। हाँ अब देखिए कितना है 5/3 इंटू कितना 6x, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10x तो ही आ जाइए प्लस इंटू माइनस 10x, हाई क्या हो जाएगा माइनस, हाई क्या हो जाएगा प्लस, कट गया ऊपर से कितना उतरा 3x² -5। अब नहीं कटने वाला, हाँ कट जाए कटेगा, कटी हैं यहाँ रख दे खाली 3, कितना रख देबा कितना रख देबा 3, हाई कितना हो जाएगा 3x², हाई देखा -5/3 इंटू कितना 3 से 3 खत्म 5 तो कितना हो जाएगा प्लस इंटू माइनस -5 हो ना, +5 कैसे हो जाएगा। अब साइन चेंज करेंगे, ये माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, खत्म। कोई दिक्कत बोलो, साइड में कर भी दिए देख लेना। जब कटी बाटा में कैसे तू भाग लगाइबा मर जा हैं, बाटा में कैसे भाग लगा लेबा ऐसे। दिमाग देखो, दिमाग जब यहाँ रखोगे ना तो कोई भी चीज समझना आसान है। दिमाग तुम लोग रखते हो कहाँ घरे, तो समझ कहाँ से आएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, आज खत्म करना है इसको, इस चैप्टर को खत्म करना है। अगले क्लास में हम लोग अध्याय समाप्त कर देंगे। अगले क्लास में ये अध्याय खत्म हो जाएगा, बहुपद खत्म। अब बहुपद खत्म होगा उसके बाद हम लोग चलेंगे सीधे कहाँ 13 नंबर चैप्टर पर। 13 नंबर पढ़ाएंगे, अब इधर उधर से पढ़ाएंगे, एक बार नहीं पढ़ाएंगे, है नहीं लगातार ही नहीं पढ़ाना है, 13 नंबर पढ़ाएंगे सीधा। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए। अभी कहानी उसमें बाकी है, आगे क्या कर रहा था क्वेश्चन थोड़ा सा, और इसके 2 शून्य इतना दिया है। अब जो आया है हमारे पास क्या आया है, ध्यान दीजिए, जो आया है उसको पहले देखिए। अब जो हमारे पास आया ऊपर कितना 3x² प्लस कितना 6x प्लस कितना 3। अब इसको क्या करेंगे,
इसमें से क्या बाहर क्या निकल सकता है? इसमें से 3 बाहर निकल सकता है अकर्स, कॉमन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सभी में कॉमन कैसे निकाला जाता है? वो संख्या से हम लोग क्या करते हैं? भाग लगाते हैं। 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, इसमें भाग लगा दीजिए कितना से? 3 से। ठीक है, खत्म। 3 दूना 6, खत्म। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? x स्क्वायर हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा? 2x प्लस कितना हो जाएगा? 1। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? कॉमन। हाँ, कॉमन खींच लिए बाहर। समझ में आया? बाहर वाला देखे हैं कि इसमें कितना से भाग लगाएंगे कि कट टूट जाए। हाँ, कितना से भाग रहा है तो देख रहे हैं कि सब में कितना है? 3 बार, 6 बार, 3 बार, है ना। एलसीएम नहीं निकालते हैं, उसी तरह से लगा दिए, उधर से कट गया, जो बचा ये रहा। अब सुनो, अब सुनो, इज इक्वल टू कितना? 0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। अब जो आया क्या हुआ? x स्क्वायर प्लस 2x प्लस कितना? 1 इक्वल टू कितना? 0। अब ये एक समीकरण हो गया। क्या हो गया? एक समीकरण हो गया। अब देखो, गुना करने पर 1, इसका गुना करने पर कितना? 1, और जोड़ने घटाने पर कितना? 2। उस हिसाब से इसको तोड़ना है। ये तो हाउ वाला हल होगा, कौनो वाला हल ना है। ला x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब इन दोनों को गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? बोलो, दोनों को गुना कीजिएगा, x इंटू एक्स कीजिएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, और जोड़िएगा तो 2x हो जाएगा। एगो x प्लस एगो x कितना हो गया? 2x हुआ। इसी को x एगो x गुना करे तो कितना होगा? x स्क्वायर आ गया। तो यानी कि गुना करने पर कितना? x स्क्वायर। याद रखिए, गुना करने पर, यहाँ से गुना करने पर कितना? x स्क्वायर। इसको जोड़ने और घटाने पर कितना? 2x। बात समझे कि नहीं समझे? समझिएगा तो सब समझ में आ जाएगा, नहीं समझिएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक, अब देखिए, अभी दो का हम क्या बनाएंगे? पेयर बना लेंगे। क्या बना लेंगे? अब देखा, x स्क्वायर प्लस x कोष्ट लिया, प्लस x प्लस 1 है, 0 है, बराबर कितना? 0। अब बोलिए, हे में से क्या कॉमन लेंगे? x कॉमन ले लेंगे बाहर, तो यहाँ जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? एगो x, यहाँ 1, फिर प्लस, यहाँ देखिए हे में से कुछ कॉमन लेने वाला है नहीं, तो क्या हो जाएगा? 1 कॉमन रहेगा, नहीं कुछ है तो क्या लेंगे? 1, चूंकि 1 इसमें भी 1 इसमें भी है ना, तो क्या बचेगा? x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना? 0। अब ये कितना हो जाएगा? x प्लस 1, है ना, ये कितना हो जाएगा? x प्लस 1। बोलिए, दोनों आ गया, x प्लस 1, x प्लस 1। ठीक है, अब क्या करेंगे? यहाँ पे x प्लस 1 इक्वल टू 0, x प्लस 1 इक्वल टू कितना? 0। x बराबर कितना? -1, x बराबर कितना? -1। कोई दिक्कत? यानी कि इसलिए लिखेंगे x इक्वल टू -1, -1। आंसर हो गया। ये आपका क्या हुआ? आंसर। अतः इसलिए दिया गया बहुपद का सभी शून्यक है। दिया गया बहुपद का सभी शून्यक है। कोई दिक्कत हुआ? बोलिए। यानी कि यहां तक हमने 0 ला दिया, उसके हिसाब से हमने 0 कर दिया। अब इसको हमने जांच भी कर लिया, इसलिए -1 क्या है? दिए गए बहुपद का शून्यक। क्या हुआ? नहीं समझ में आया? हाँ, ये तो हम बना लेते हैं, तो में खुश होने की बात क्या है? बना लेते हैं तो अच्छी बात है, भगवान करे कि आप बनाइए। आइए अगला क्वेश्चन है, यदि x³ - 3x² + x + 2 को एक बहुपद, क्या
एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल शेषफल क्रमशः कितना आता है, x माइनस 2 और इतना आता है। तो नंबर क्वेश्चन देखेंगे जल्दी से। इसमें जो दिया है सबसे पहले उसको लिखिए। क्या क्या दिया है? भागफल। भागफल कितना दिया है बताओ? भागफल ये है x माइनस 2। शेषफल कितना हो जाएगा? शेषफल हो जाएगा -2x प्लस 4। भागफल हो गया, शेषफल हो गया, और भाज्य, भाज्य हो जाएगा x³ माइनस x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2। निकालना क्या है हमको? भाजक निकालना है। ये निकालना है। क्या निकालना है? भाजक निकालना है। अब कहने का मतलब फॉर्मूला क्या होता है? भाजक इजकल टू, है ना, भाजक इजकल टू होता है भाज्य गुना भागफल जो शेषफल। क्या होता है? भाजक इजकल टू भाज्य गुना भागफल जो क्या? शेषफल होता है। ठीक है ना? फॉर्मूला लिख देंगे। भाजक इज इक्वल टू है भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। भाजक जितना है उतना रख दीजिए। भाजक तो पता नहीं है, भागफल कितना है? x माइनस 2 जोड़ शेषफल है -2x प्लस 4। इतना है। चलो बनावा, बन जाए आगे बउआ ना बन। अब इतना हो गया। ई का है तोरा? जोड़ घटाव में है। हाई तोरा हो गलो, हाई तोरा gx हो। gx ना बना, gx ना होगा। gx में भाजक निकालना है, भाजक निकालना है। भाज्य तो ऑलरेडी दिया हुआ है, भाजक ही तो निकालना है। तो अब क्या करना है? हाई जो है यहाँ पे पहले चेंज कर दिया जाए। x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 बराबर भाजक को क्या मान लेते हैं? gx इंटू x माइनस 2, है ना। अब भाई देखिए, हाई प्लस कोष्ठ के बाहर क्या है? प्लस लगा हुआ है, अंदर का साइन चेंज होगा। तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? -2x। हाई प्लस है बाहर में, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का प्लस 4 हो जाएगा। अब इस सब को क्या करेंगे? यहां से उठा के इधर ला लेंगे। कहां लाएंगे? खींच के इधर। x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2,
है ना, इसको खींच के लाएंगे इधर, तो आई माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस 2x माइनस 4 बराबर gx इंटू x माइनस 2। अब इधर आइए, यहाँ देखिए, हाई एक्स क्यू का एक्स क्यू रहेगा, हाई एक्स स्क्वायर है जब तो यो रही 3x स्क्वायर। अब देखो 2 गो x एगो x, कै गो x, 3 गो x, गलत है नहीं, 2 गो x आ 3 गो x, 2 गो एगो प्लस 3x, अच्छा है ना, कहीं खींच के उठा के ना लेना। आप देखो माइनस का 4 और प्लस का 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 2 माइनस का 2 बराबर क्या बचेगा, gx इंटू क्या बचेगा, x माइनस 2। अब क्या करेंगे, इधर भेजेंगे, gx इक्वल टू ये चला जाएगा इधर, x क्यू 3x माइनस 2। बटा में है, आ जाएगा इधर से x माइनस 3, x माइनस 3 ने x माइनस 2 ने है, x माइनस 2 gx बराबर। अब इससे इसमें क्या करेंगे, भाग लगाएंगे, कितना से, x माइनस 2 से, तो लगाइए x क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, भाग लगाएंगे x माइनस 2 तो कितना हो जाएगा, कहीं जा तो कभी डांटो तो सबको, और डोम की तरह चिल्ला रहा है सब, कहीं डांटो तो चुट्टा सा कहीं का, मारा 2-4 हाथ खींच तो ना, ठंडा आ जाएगा सब, बोले जाके उधर हल्ला करेगा सब। कबड्डी हाँ, कौन है, राहुल है का, है रोशन रे, इधर आते रे, चलिए एक्स स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, एक्स क्यू हो जाएगा, हाई क्या हो जाएगा, माइनस का 2x स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा, माइनस हाई क्या प्लस हट जाएगा, ठीक है, हाई 2 हाई 3, तो माइनस का क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 2। अभी माइनस का x स्क्वायर क्यों हो गया यहाँ पे, क्योंकि 3 में से घटा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रखेंगे, x रखेंगे, क्या माइनस x, तो क्या हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, आई क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस क्या हो जाएगा 2x, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, आई कट जाएगा, तो 3 में से 2 जाएगा कितना, x माइनस 2, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस कितना 1 रख देंगे, है ना, तो कितना हो जाएगा x प्लस इंटू माइनस माइनस 2, हाई माइनस हाई प्लस हाई कटा हो गया, यही तो करना था, भागवा दे देंगे तो सोल्व तो करेंगे ना परी। अब gx आपका क्या निकल गया, जो gx है, वो जो gx है ये रहा, gx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस, ठीक है।
आया समझ में कि नहीं आया? अरे लिख दिए। अच्छा हाउ विल निकालना है? अब तो जीएक्स निकाला था ना, जीएक्स निकाल दिए। जीएक्स हो गया। अगला क्वेश्चन, चलो 5 नंबर। चालू चला गया कौन है? लड़का है नहीं समझ में आ रहा है कि क्लास चल रहा है, और जब तुम लोग का क्लास चलेगा तो हम हल्ला करवाएंगे, तब बदला का पैसा हो जाएगा। पागल है सब रे तू लोग। लंचों में खेलेगा, इसी समय भी खेलेगा, दोनों समय खेलते रहेगा। दिमाग खराब करके रखता है। चले कर रहा है बहुपदों पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स आर एक्स। इतना पढ़े सर पी सुना, पी जी क्यू आर, क्यू फॉर क्वाड्रेंट, आर फॉर रिमाइंडर, जी फॉर क्यू आर एस पीजी क्या पढ़े? अरे वही जीएक्स नाम दे दिया जाता है, ठीक है ना। के उदाहरण दीजिए जो कि विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हों। तो घात px, घात qx, घात qx, घात rx, घात rx, ये आपको उदाहरण देना है। आप अपने दिमाग की उपज से बनाइएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। हाँ, हम बनाएंगे तो ज्यादा बेहतर नहीं होगा, लेकिन हम बना देते हैं। आप क्या कीजिएगा, एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, इसका एक उदाहरण अपने से दीजिएगा। पहला नंबर जो प्रश्न है कितना है, घात px, घात px बराबर घात gx, घात gx, ठीक है ना। तो यहां पे क्या ले लीजिएगा, px बराबर कितना, अपना से लेना है। क्या लेना है, अपना से। हाँ, तो 2x स्क्वायर प्लस 6 ये ले लीजिए। ये कहां से ली? हाँ, अपना से कुछ हाँ सर हमको समझ नहीं आएगा कथी ले। अब जो मन करे कुछ भी एगो में चौर होना चाहिए, चूंकि दुई घात कर रहा है तो दुई घात का मतलब दो हो ना, ठीक है ना। हाँ हाँ, अच्छा px हो गया, gx कितना हो जाएगा बोलिए, 2, qx कितना हो जाएगा, 3, और rx कितना हो जाएगा। बस ऐसा ही कर लेना है। हम लोग अपना से ये मान रहे हैं। px ये हो गया, gx ये हो गया, हाई qx क्या हो गया। अब मान लीजिए gx 2 से में भाग लगाइएगा, नहीं क्या समझ में आओ, नहीं समझ में आता है। 2x स्क्वायर प्लस 6 में 2 से भाग लगाइए। सुन नहीं यार, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 आए। हाँ, मतलब 2 26 में ऐसे भाग देवे तो 2 से कितना हो जाए, 13 मतलब ना हो जाए, तो वो है जन qx कितना होगा, q 3 आए, उतना 2 और रिमाइंडर कितना आ जाए, थोड़ा 0 आ जाए। जब भाग देवे तो मतलब gx से भाग दिएगा था। हाँ हाँ, तो हम तो पहले ही बोले q से पर क्वाड्रेंट, r फॉर रिमाइंडर, g फॉर जेकरा में भाग दे रहे हैं, और px जो भाग लगा रहे हैं। तो हम तो पहले ही बोले था, तू अपना दिमाग नहीं ना, तो तेरा सुनना चाहिए ना। दूसरा उदाहरण हमने रखा है ना, घात qx क्या दिया है, घात qx बराबर घात क्या
आर एक्स ये दिया हुआ, तो पी एक्स बराबर मान लेते हैं कितना। ये जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ना था कि आप करिए। पी एक्स इक्वल टू कितना 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपना से लेना है, ठीक है ना। हाँ, जी एक्स मान लीजिए कितना, जी एक्स बराबर हो जाएगा थोड़ा एक्स प्लस 1 बाबू साहब। हाँ, आर एक्स हो जाएगा तेरा कितना 2x प्लस 2 हो गया। तीसरा नंबर प्रश्न लास्ट इसमें का जो है क्या है, घात आर एक्स बराबर कितना 0, ठीक है ना। घात आर एक्स बराबर कितना 0, तो वही यही वाला ले लेते हैं कितना पी एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, जी एक्स बराबर कितना एक्स स्क्वायर बराबर 1 और आर एक्स बराबर ऐसा बोलता है सब कि माथा एकदम शॉर्ट कर जाता है। कभी क्या क्लास हुआ अभी सबको बोली क्या गया, हम अपना बोली दबाना पड़ता है हमको अपना। ऐसा लेढ़ा लेढ़ा लड़का है, बहुत समझा के आ गए, देख रहे हो क्या कर रहा है ऐसा। अभी समझा के आए हैं, अब फिर वही है। उसको डरे नहीं है तेरे को दिल में कि जहाँ अगर मकुना हाथी अगर खिसिया गया तो डोंत देगा कस के। खेल का सुनो, खेल का नियम हम बंद कर दिए थे कि भैया खेलना नहीं है। आपके आवाज में डर रही है, खेल रहा है तो चलो ठीक है, इसी के साथ ये अध्याय आपका खत्म होता है, यानी कि ये अध्याय नहीं बल्कि एक्सरसाइज खत्म होता है ना, रहने दो, ठीक है ना। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, रहने दीजिए, हम अपना कर लेंगे, है ना। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, और वीडियो को आगे तक फॉरवर्ड करें ताकि आपके जैसे बहुत सारे लोग इसको देखें और प्यार आशीर्वाद दें हमें, ताकि हम भी आगे बढ़े, ठीक है ना। और इसी के लिए इतना मेहनत भी हम कर रहे हैं यूट्यूब पे, ठीक है ना।